अभी तक दलितों के साथ ऐसा होता था कि दलित चश्मा पहनेंगे, मूछ रखेंगे, घोड़ी पे चढ़ेंगे शादी में दूल्हा बन के, तो उनके साथ मारपीट की जाती थी, अत्याचार किया जाता था। अभी देखिए रीवा से एक खबर आई है, मध्य प्रदेश के रीवा से, कि रोहित यादव नाम का युवा 7 सालों से लंबी चुटिया रखे हुए था, टिक, जिसको शिखा भी कहते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति का था यादव जी और हनुमान जी का भक्त था। बोला मेरा हनुमान जी का वो श्रद्धा से हम लंबी चुटिया रखे थे। 7 साल समय होता है लंबा उसको बढ़ाने में, और 12 इंच लंबी चुटिया उसकी हो गई थी। और ये बात ब्राह्मण समाज के आने वाले दीपक यादव को, दीपक पांडे को नहीं पची, सॉरी यादव जी, दीपक पांडे को ये बात पची नहीं। दीपक पांडे ने क्या किया, रोहित यादव की उस चुटिया को उखाड़ दिया। बोला कि तुम शूद्र हो, अहीर हो, तुमको चुटिया रखने का कोई अधिकार नहीं है। बोला रोहित कि भैया हम तो हिंदू हैं। अरे हिंदू हैं? बोला हम श्री कृष्ण भगवान के वंशज। बोले नहीं, वो सब कुछ नहीं, हम ब्राह्मण हैं, शिखा रखने का अधिकार मेरा है, या फिर जनेऊ का अधिकार मेरा है। इस प्रकार का आरोप दीपक पांडे पे लगा और मामला पूरे देश में फैल गया। इससे पहले तो आप जानते हैं कि यादव कथावाचक गए थे तो उनको किसके क्या से पवित्र किया गया था, उनकी भी चुटिया काट दी गई थी। और उनके साथ एक ब्लाइंड, अंधा, अनुसूचित जाति के थे, उनके साथ भी उत्पीड़न किया गया। तो भाई यादव जी तो कहते थे कि हम क्षत्रिय हैं, अभी भी कहते हैं हम क्षत्रिय हैं और कृष्ण भगवान के वंशज हैं, हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं। लेकिन हम चर्चा करते हैं, सतीश दास जी हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, पूर्व विधायक हैं, इस बार इनका टिकट आरजेडी ने काट दिया। अम्बेडकरवादी हैं और मखदूमपुर से चुनाव जीते थे, युवा हैं, बहुत क्रांतिकारी हैं। तो इनसे बात कर लेते हैं इस मुद्दे पर। सर, इस तरह की घटना यादव लोग के साथ हो रही है जो कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, लेकिन ठीक है, उनकी भावना है, क्षत्रिय अगर वो कहते हैं तो हैं, लेकिन इस तरह से क्या यादव हिंदू नहीं है? देखिए, हिंदू धर्म है ही नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है, जिसमें सिर्फ एक जात ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ये हमारे जितने भी समाज सुधारक हुए उन लोगों ने बातें ठोक ठोक के बताई। चाहे आप ज्योतिबा फूले को पढ़िए, उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण धर्म है जिसमें ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होता है। और आप यादव रहे, चमार रहे, कहार रहे, धोबी रहे, लोहार रहे, बनिया रहे, तेली रहे, तमोली रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको कोई मानवीय सुविधा नहीं है, वो पढ़ा हो, अंगूठा छाप हो, अनपढ़ हो, ब्राह्मण है, वो पूजनीय है मनुस्मृति के अनुसार, और आपको उसके सामने दंडवत होकर के उसकी पूजा करना है। सर, हम इसलिए सवाल कर रहे हैं कि जिस मध्य प्रदेश में ये पूरी घटना घटी, वहां के चीफ मिनिस्टर यादव जी हैं, तो इसीलिए तो बनाया गया कि यादवों को ठीक किया जा सके। मोहन यादव, वो भी नाम मोहन, श्री कृष्ण जी वाला नाम। तो भाई ये संवेदना उनके अंदर है। मोहन यादव जी संविधान नहीं पढ़ते, मनुस्मृति पढ़ते हैं। यदि संवेदना होती, मोहन यादव ओबीसी आरक्षण के लिए अड़ गए 27% के लिए। भैया अड़ गए थी। इस सवाल जी सबसे बड़ा सवाल है कि हम टीक रखेंगे कि बाल बड़ा रखेंगे कि मूछ रखेंगे। जब ये धार्मिक स्वतंत्रता हमारे पास में नहीं है, हमारे मौलिक स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है, तो फिर कौन सा मोहन यादव मुख्यमंत्री बन करके क्या वैसे ब्लंट पंडा को जेल में उठा करके क्या मोहन यादव डालेंगे? ये परीक्षा उनके। बुलडोजर चलेगा दीपक पांडे का? नहीं चलेगा दीपक पांडे को। ये बुलडोजर, सिर्फ बुलडोजर के अंदर जो प्रोग्रामिंग किया गया है वो अल्पसंख्यक का किया गया है, दलित का किया गया है और पिछड़ों का किया गया है। उसमें अपर कास्ट कहीं से आते ही नहीं है। एक आध चला हो तो बताइए। तो स्थिति स्पष्ट है, देश में पूरी तरीके से धार्मिक आतंक कायम है। और इसके सिरमौर देखिए, जाकर के प्रधानमंत्री डमरू बजा रहे हैं। यहां डॉलर गिरता जा रहा है, आप डमरू बजा रहे हैं। डॉलर उठ रहा है, रुपया गिर रहा है, उल्टा बोल दिया। ये डॉलर का दाम बढ़ता जा रहा है, रुपया का भाव गिरता जा रहा है, आप डमरू बजाने में मस्त है। नहीं, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा। हम इस पे आएंगे कि अब तक दलितों के साथ इस तरह का उत्पीड़न होता था, मोदी जी आ गए तब यादवों के साथ भी होने लगा। दलितों के साथ उत्पीड़न होता था तो दलित इस दमन के खिलाफ में लड़ता है। लेकिन यादवों के साथ में जब मुटुक मणि यादव के साथ में उत्पीड़न हुआ, उनके पर
चनामृत छिटा गया था, उसके बाद भी क्या देश में कोई प्रोटेस्ट हुआ? आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मोहन यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री, लालू यादव जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन अभी भी इतने के बावजूद भी उस समाज में इतनी जागरूकता नहीं आई कि इस उत्पीड़न के खिलाफ हम सड़क पर उतरे। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई बोलते हैं कथावाचक। तो जात पात की करो विदाई, आपस में शादी रिश्ता सब शुरू करो। ये तो बाबा साहब ने इनहेलेशन ऑफ कास्ट में लिखा। तो क्या बाबा साहब की इनहेलेशन ऑफ कास्ट लेकर के कथावाचक चलेंगे? हम रीवा वाली घटना पे अभी रहेंगे। तो रीवा वाली घटना ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। देश के ओबीसी को, देश के यादव समाज को ये समझना होगा कि आप धार्मिक रूप से अछूत हैं, धार्मिक रूप से आप शूद्र हैं। और ये बातें अखिलेश यादव जी सदन में उन्होंने कहा। अरे अखिलेश यादव, फिर अखिलेश यादव जरा सा सुन, तो भाई अरे सुनिए जरा सा। अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रह गए, लेकिन उनको मुख्यमंत्री रहते हुए ये नहीं पता चला कि हम पिछड़ी जाति से हैं। वो खुद बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब मेरे सीएम हाउस खाली करने के बाद उस पर गंगा जल छिड़का गया, तब मुझे पता चला अरे मैं पिछड़ी जाति का हूं। और जब 5 साल वो जब मुख्यमंत्री रहे तो उनको लगा हम तो अगड़ी जात के हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, जरा तो अपने समाज के लिए कुछ बेहतर भला क्या कर पाएंगे जब उनको पता ही नहीं है कि मेरा समाज पिछड़ी जात है कि अगड़ी जात है, कौन समाज है, कितना पिछड़ा है। तो अखिलेश यादव 5 साल ऐसे ही मुख्यमंत्री रह गए, अपने समाज का भला नहीं किया होंगे। आप उसमें करेक्ट कीजिए, सिर्फ गंगा जल नहीं छिटा गया था, शुद्धिकरण किया गया। उसमें गौमूत्र भी छिटा गया था। मतलब कि वो बताना चाहते थे कि आप मुख्यमंत्री बन जाओ, लेकिन गौ के मूत्र भर भी पवित्र तुम नहीं हो। ये समाज है। एक तो यादव जी को कुछ और मूत्र से पवित्र किया गया। खैर तो आप जरा सा, तो हम जरा सा नहीं, ये रीवा वाली घटना उसी पे ये पूरे देश के SC ST OBC को सड़क पे आनी चाहिए। और जो एक धर्म का वर्चस्व जो चल रहा है, जो टीक रखने का एकाधिकार सिर्फ उनके पास में है, तो अब तो हम चाहेंगे कि यदि काहे रखे टीक, भाई टीक रखने का एकाधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास में है, मत रखिए। तो उनका भी टीक मुंड कवाड़ना चाहिए लोगों को। वो क्यों टीक रखेंगे भाई? उनका टीक क्यों रहेगा भैया? हमारा टीक नहीं तो तुम्हारा टीक भी नहीं। श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है ना, संवैधानिक रूप से श्रेष्ठ है, नहीं धार्मिक रूप से। तो भारत धर्म मनुस्मृति से चल रहा है कि संविधान से चल रहा है? संविधान से। तो संविधान से चल रहा है। तो जब पांडे जी के टीक कबाड़ने पर यादव जी का अपमान हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो हम तो लगता है कि यादव जी भी पांडे जी का टीक कबाड़ देंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगा। हो सकता है कार्रवाई हो, अब हो गई हो। अब जिस तरह से बोल रहे हैं इस तरह से तो बात बिगड़ सकती है। क्या बिगड़ सकती है? हजारों साल से हमारा टीक कबाड़ रहे हैं, मूछ कबाड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं बिगड़ रही है। एगो पंडित जी का टिक कबाड़ जाएगा तो बात बिगड़ जाएगा। आज भारत में संविधान लागू है। आर्टिकल 14 कहता है एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ। संविधान के समझ प्रत्येक नागरिक बराबर है। तो भाई आपका भी टिक प्यारा, हमारा भी टिक प्यारा। रोहित यादव को क्या कहना चाहेंगे जो टिक रखा 7 साल से बेचारा? भाई रोहित यादव जी का भ्रम मिट गया। वो भी अपने आप को ब्राह्मण समझ करके कथावाचक बनने के रास्ते में थे। तो उनको जब टिक कबड़ा होगा तो उस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि अरे बाप, ये तो हम भ्रम में थे। इनलाइटमेंट। हाँ, भ्रम में थे। जैसे एक मेरा दोस्त था, वो डेली जिस रास्ते से साइकिल से जाता था उसको प्रणाम करके जाता था। उतर के 5 बार प्रणाम करके जाता था। और एक दिन उसको पेट में बहुत दर्द हुआ तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा। पेट में दर्द? हाँ, तो अल्ट्रासाउंड लिखा। तो अल्ट्रासाउंड में पानी ज़्यादा पी लिया। तो उसके बाद कहा कि सर हम टॉयलेट जाएंगे। तो बोला भैया चल जाओ उसी में। तो कहा था सर वो तो वहाँ हम प्रणाम करते हैं, वहाँ कैसे जाएं? तो जब कहा कि भैया जाओ ना, तो उसको लगा कि उसी के अंदर में क्या शौचालय का व्यवस्था होगा। जब वहाँ गया तो देखा कि यही शौचालय है और पिछले 5 साल से हम इसको प्रणाम कर रहे थे बाहर से। उस दिन उसका भ्रम टूट गया। तो इसलिए देश के बहुजन समाज के लोगों को अब भ्रम टूटना चाहिए और वो धार्मिक रूप से गुलाम है। यदि वो गुलाम बना रहना चाहते हैं
तो इसी तरीके से आपको टिक रखने का, मूछ रखने का, घोड़े पे चढ़ने का अधिकार आपके पास नहीं होगा। यदि बाबा साहब का बहुजन बनना चाहते हैं तो आपके पास नहीं, तमाम यादव लोग अधिकार होगा। अम्बेडकरवादी पढ़े लिखे कुछ हो जाते हैं, 1-2%। यादव जी कृष्ण के ही भक्त होते हैं, जो सच्चाई है। और आप हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, ये हमारी आपकी क्षमता। देखिए एक चीज, जब दलित समाज के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात नहीं माने, तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों की बात दलित समाज के लोग क्या मानेंगे? बाबा साहब जो मना किए वही काम तो करते हैं दलित समाज के लोग खासकर। तो यादवों से क्या अपेक्षा करते नहीं, हैं? यादवों में कुछ एक आध यादवों परसेंट में मानवीय चेतना, समता का चेतना है और बड़े समाज सुधारक हुए हैं। बाबा साहब को मानते हैं दलित समाज के लोग। हाँ, बाबा साहब हमारे लिए बहुत कुछ किए। सबसे एक ही चीज उनको नजर आता, आरक्षण दिए हमको बाबा साहब। लेकिन बाबा साहब क्या कहे हम नहीं मानेंगे, ये सब छोड़ दीजिए। तो भाई खैर, आरक्षण तो पिछड़ों को भी दिए बाबा साहब ने, हाँ, सिर्फ दलितों को व्यवस्था थोड़ी करके दिए, गए थे। व्यवस्था करके गए। सुनिए, अब एक सवाल ये है कि दीपक पांडे आपके सामने आ जाए जो चुटिया उखाड़ा, तो उनको क्या कहे? हम तो उखाड़ देंगे भैया उनका भी चटिया। हाँ, हम जेल में जाना पसंद करेंगे, लेकिन हम उसको चुटिया बर्दाश्त नहीं करेंगे। पता नहीं यादव समाज कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। वो रखता ही नहीं होगा, तब नहीं रखता होगा तो कुछ तो रखता होगा। हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं, कानून और संविधान सबसे ऊपर है। विधायक जी भावना बह के कुछ भी बोले हों, लेकिन कानून है, थाना है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, उसके माध्यम से। लेकिन इस तरह की घटना आगे नहीं हो, इसके लिए समाज को जागना पड़ेगा, सामाजिक आंदोलन करना पड़ेगा और जागरूकता फैलानी पड़ेगी, ताकि यादवों की स्थिति कल को हो सके दलितों से बदतर हो जाए। जो स्थिति दिख रही है, दलितों को किसी महिला के मूत्र से पवित्र नहीं किया गया जो कि यादव को किया गया। तो आज यादव की स्थिति क्या है? दलित से बदतर होते जा रही है। यादव चुटिया रखते हैं, 7 साल में 12 इंच, अब 12 सेकंड नहीं लगता है कि उखड़ जाता है। तो भाई यादव समाज के लोगों, जागरूक होइए, बाबा साहब को पढ़िए, फूले पेरियार को पढ़िए, ललित सिंह यादव जी को पढ़िए। और युवा कई यादव जी हैं जो बोलते हैं, लक्ष्मण यादव जैसे लोग हमारे बिहार के इतने फेमस विधायक जी हुए। ज़्यादा बोलने से कई बार टिकट भी कट जाता है, फिर भी बोलना चाहिए, परवाह नहीं करनी चाहिए कि करियर का क्या होगा। तो खैर, आप अपनी प्रतिक्रिया इस पूरी बातचीत को लेके क्या है जरूर दीजिए। जय भीम, जय भारत।